सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे रोक लगा सकती है तो फिर फ्रीबी पे रोक क्यों नहीं लगा सकती है? फ्रीबी के चक्कर में स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिगड़ रहा है और इलेक्शन कमीशन चुप है। देखिए, फ्रीबी एक ऐसा मैजिक टूल है जिसके जरिए हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतना चाहता है, चाहे वो असेंबली इलेक्शन की बात हो या फिर लोकसभा इलेक्शन की बात हो। जो पार्टी जितना ज्यादा फ्रीबी देगी वो पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट लगभग 10 सालों या 20 सालों से चलता रहा है और अभी भी ये बहुत जोर से चल रहा है, लेकिन इस पर कोई भी प्रतिबंध या फिर किसी भी तरह का लिमिट नहीं है। हम सभी जानते हैं कि फ्रीबी के नाम पर किस तरह से स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिगाड़ा जाता है और किस तरह से कर्ज को बढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी ना जनता को कोई परवाह है, ना किसी इलेक्शन कमीशन या फिर ना सुप्रीम कोर्ट को परवाह है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में विजय के टीवी के पार्टी अनाउंसमेंट करती है कि 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, 2500 रुपए पर मंथ वोमेन को मिलेगा, इसके अलावा 6 सिलेंडर फ्री मिलेगी, इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्री भी अनाउंस किए जाते हैं। अब देखो, जनता को तो यही लगता है कि हमें ये चीजें फ्री मिल रही है, इसका मतलब सरकार फायदेमंद है और सरकार हमारे लिए काम कर रही है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान झेलना पड़ता है स्टेट को, ये जनता को परवाह ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अगर फ्रीबी दिया जा रहा है तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए, उस चीज को फुलफिल करने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो कर्ज लो या फिर टैक्सेस को बढ़ा दो। टैक्सेस को बढ़ाएंगे तो भी जनता का ही नुकसान होगा, कर्ज लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में जनता का ही नुकसान होगा, क्योंकि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेट की बिगड़ जाएगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर बिगड़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर हम ऑल ओवर सिनेरियो को देखें तो इससे तो यही लग रहा है कि फ्रीबी जितना ज्यादा दे रही है सरकार, वो सरकार उस स्टेट को उतना ज्यादा गड्ढे में धकेल रही है। अब देखिए, मैं केवल विजय के टीवी की पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में लगभग हर पार्टी का यही हाल है। हर पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, टीवी के हो, कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टी फ्रीबी के नाम पे इलेक्शन जीतती है और फ्रीबी का कोई लिमिटेशन ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे हस्तक्षेप करना चाहिए और फ्रीबी का एक लिमिटेशन सेट करना चाहिए कि इससे ज़्यादा फ्रीबी नहीं दे सकते हैं और जितना कम हो सके उतना कम रखना चाहिए फ्रीबी को, क्योंकि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होता है। ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादातर जो बजट का हिस्सा है वो फ्रीबी पे खर्च हो जा रहा है, तो फिर बजट जो बचा है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना लगेगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो फुलफिल भी नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को रोक दिया था एक स्कैम बताकर, वही चीजें अब फ्रीबी कर रही है। फ्रीबी में हर स्टेट लगभग वही चीजें कर रही है और इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को एटलीस्ट आगे आकर इस फ्रीबी के लिमिटेशन को सेट करना चाहिए, ताकि कोई भी पार्टी फ्रीबी ज्यादा ना दे सके, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे किसी भी तरह का असर ना पड़े। हालांकि देखो, विजय अब तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं और वो फ्रीबी ही नहीं दे रहे, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मुझे पसंद नहीं आया, कुछ दिनों पहले उदयनिधि स्टालिन, जो कि पूर्व सीएम के बेटे हैं, वो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, वो भी सीएम विजय के सामने, और विजय चुप रहते हैं। कुछ दिन पहले यही आदमी फिर से ये जो है सनातन धर्म के खिलाफ बोलते थे, लेकिन इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अब आप ही बताओ, सीएम के सामने ऐसा बयान देने पर क्या उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या ये जो सेकुलरिज्म का जो बोझा है ये केवल हिंदू धर्म ही ढोएगा? क्या और रिलीजन के लिए सेकुलरिज्म वैलिड नहीं है? हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर रिलीजन का सेम रिस्पेक्ट मिलेगा, किसी भी रिलीजन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हिंदू धर्म की खत्म करने की बात चल रही है। भले ये ग्राउंड लेवल पे ना हो, लेकिन फिर भी बोलना भी, वो भी एक एमएलए, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। तो मैं सीएम भैया से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दो चीजें आप ठीक कर दीजिए। पहली चीज ये कि जो हमेशा हिंदू धर्म की खत्म करने की जो बात चल रही है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के खिलाफ हो, किसी भी रिलीजन के खिलाफ बात करना हो, इसके खिलाफ जो भी बातें करता है उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है तमिलनाडु में, अगर आप हिंदी भाषी हो, अगर आप तमिलनाडु जाओगे तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। इवन वो लोग भी इधर आते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए आपको इस पे काम करना होगा। जो भी लोग इस लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर आप इन दो चीज़ों को ठीक कर देते हो तो फिर लगेगा कि हाँ, आपने कुछ अलग काम किया है तमिलनाडु में। तो खैर, इसमें आप क्या सोचते हो? आप लोगों का क्या मानना है? बता सकते हो कमेंट सेक्शन में।